क्या आप जानते हैं वो कौन सा राजपूत था जो बिना देखे भी दुश्मन को मौत दे सकता था? क्या आपने कभी सोचा है एक राजा ने दया दिखाकर पूरे भारत का भविष्य दांव पर क्यों लगा दिया? कौन था वो योद्धा जो सिर्फ 13 साल की उम्र में अजमेर और दिल्ली का शासक बन गया? और कैसे एक प्रेम कहानी राजनीति और युद्ध से टकराकर इतिहास बन गई? तराइन के मैदान में हुई एक गलती क्या सच में भारत की सबसे बड़ी कीमत बन गई? आज की इस कहानी में हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान की वीरता, प्रेम और बलिदान की वो दास्तान जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं सदी का भारत, जहां वीरता की कहानियां मिट्टी में घुली थीं। गुजरात के अनहिलवारा में 1166 में एक बालक का जन्म हुआ। पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरी देवी ने उसका नाम रखा पृथ्वीराज। पृथ्वीराज बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग थे। जब बाकी बच्चे खेलते, पृथ्वीराज शस्त्र विद्या में ध्यान लगाते। उन्होंने बिना देखे निशाना लगाने की कला यानी शब्दभेदी बाण विद्या सीखी, जो उस समय केवल महान योद्धाओं के पास थी। उनके नाना दिल्ली के महाराज अनंगपाल तोमर की कोई पुत्र संतान नहीं थी। पृथ्वीराज की बहादुरी देखकर उन्होंने उन्हें दिल्ली का वारिस घोषित कर दिया। मात्र 13-14 साल की उम्र में अजमेर और दिल्ली की कमान उनके हाथों में आई, लेकिन ये गद्दी कांटों भरी थी। उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने बगावत कर दी। पृथ्वीराज ने न केवल उस विद्रोह को कुचला, बल्कि ये साबित कर दिया कि वो एक शेर हैं जो अब पूरे भारत पर राज करने के लिए तैयार है। पृथ्वीराज अब राय पिथौरा के नाम से जाने जाने लगे थे। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं को हराया। इस युद्ध में आल्हा और ऊदल जैसे महान वीरों ने उनका मुकाबला किया, लेकिन पृथ्वीराज की नीति के आगे कोई नहीं टिक सका। कन्नौज के राजा जयचंद की आंखों में पृथ्वीराज हमेशा से खटकते थे। जयचंद ने खुद को सम्राट साबित करने के लिए राजसूया यज्ञ किया, लेकिन पृथ्वीराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता की कहानियां सुनकर उनसे प्रेम करने लगी थीं। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचा और सभी राजाओं को बुलाया, सिवाय पृथ्वीराज के। उनका अपमान करने के लिए उनकी एक मूर्ति दरबान यानी गेट कीपर की जगह लगा दी। संयोगिता ने सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति के गले में माला डाल दी। उसी वक्त पृथ्वीराज वहां पहुंचे, संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और भरी सभा से लेकर निकल गए। ये राजपूत इतिहास का सबसे साहसिक प्रेम किस्सा बन गया। तराइन का प्रथम युद्ध, गौरी की हार। एक तरफ भारत के अंदर राजनीतिक उथल-पुथल थी, दूसरी तरफ पश्चिम से खतरा बढ़ रहा था, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। 1191 में गौरी ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश किया और भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना तैयार की और तराइन के मैदान में गौरी को ललकारा। राजपूत सेना ने मौत का तांडव शुरू किया। पृथ्वीराज के भाई गोविंद राय ने गौरी के मुंह पर भाले से ऐसा प्रहार किया कि गौरी बेहोश होकर गिरने लगा। एक खिलजी सिपाही उसे लेकर वहां से भागा। गौरी की सेना पीठ दिखाकर भाग रही थी। पृथ्वीराज ने उनका पीछा नहीं किया। उन्होंने कहा, हम राजपूत भागते हुए दुश्मन पर पीछे से हमला नहीं करते। गौरी को बंदी बनाया गया, लेकिन जब उसने माफी मांगी तो पृथ्वीराज ने उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया। इतिहासकार कहते हैं कि ये माफी भारत की गुलामी की पहली वजह बनी। धोखा और तराइन का द्वितीय युद्ध। गौरी गजनी गया, पर वो भूला नहीं था। उसने 1 साल तक न कपड़े बदले न आराम किया। वो सिर्फ बदला चाहता था। पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने गौरी का साथ देने का फैसला किया। उसने गौरी को भारत की कमजोरियों के बारे में बताया। 1192 तराइन का दूसरा मैदान। गौरी फिर से 1,20,000 की सेना लेकर आया। इस बार उसने छल कपट का सहारा लिया। उसने संधि का दिखावा किया ताकि राजपूत निश्चिंत हो जाएं। राजपूत सेना धर्म युद्ध करती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। लेकिन गौरी ने सुबह के अंधेरे में, जब राजपूत सेना ध्यान और स्नान में थी, तब हमला कर दिया। राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन थके हुए होने और दुश्मन की नई युद्ध नीति, घुड़सवार आर्चर्स की वजह से हार गए। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। चंद बरदाई उनके मित्र उनके साथ थे। पृथ्वीराज को बेड़ियों में जकड़कर गजनी ले जाया गया।
गौरी ने उनसे अपनी आंखें नीचे करने को कहा, पर पृथ्वीराज ने कहा, राजपूत की आंखें मौत के बाद ही झुकती हैं। गौरी गुस्से से पागल हो गया और उसने गरम सलाखों से पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी। अंधेरे में भी पृथ्वीराज का हौसला नहीं टूटा। चंदबरदाई ने गौरी को उकसाया कि पृथ्वीराज अंधे होकर भी निशाना लगा सकते हैं। गौरी ने एक खेल का आयोजन किया। पृथ्वीराज के हाथ में धनुष बाण दिया गया। गौरी ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। चंदबरदाई ने पृथ्वीराज को दोहे में गौरी की पोजीशन बताई। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी 4 बैम्बू 24 गज और 8 उंगली जितनी ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, अब मत चूकना। गौरी ने जैसे ही शाबाश कहा, पृथ्वीराज ने आवाज की दिशा में तीर छोड़ा। तीर सीधे गौरी के गले के पार निकल गया। सुल्तान वहीं ढेर हो गया। दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंदबरदाई में एक दूसरे के पेट में कटार घोंपकर वीर गति प्राप्त की। पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी आज भी गजनी में है, लेकिन उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में है। उन्होंने सिखा दिया कि शौर्य क्या होता है, लेकिन ये भी सिखा गए कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ऐसी ही हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए अभी सब्सक्राइब करें ज्ञानकोश 360 प्राइम को।